किसान आंदोलन और सरकार के बीच अभी जो बातचीत का मर्म था वो एक फ्रेज में ये था कि माई वे और हाईवे, दोनों पक्षों ने एक दूसरे से यही कहा। तो ऐसे में तीसरा रेफरी भारत का सुप्रीम कोर्ट मैदान में आया है और उसने कहा है कि इस कानून को, जो 3 कानूनों का विरोध हो रहा है, इसके अमल को हम फिलहाल अबयांस में डालते हैं, इसका अमल नहीं हो सकता, कानून को रद्द नहीं किया गया है। साथ ही एक ऐसी कमेटी बना दी गई है जिसमें 4 लोग हैं जो अब सभी पक्षों से बात करके कोई उसमें एक फैसला करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को जाके बताएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला सुनाएगा, अंतिम फैसला कि वो क्या चाहता है। इसमें कई अभूतपूर्व बातें हुई हैं। अभूतपूर्व बात नंबर 1 जो सबसे बड़ी ये है कि कार्यपालिका ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप कानून बनाने का हमारा हक है, उस मामले में आप दखल क्यों दे रहे हैं। उसने ये बात सुनी जो सुप्रीम कोर्ट करना चाहता था और उसको स्वीकार कर लिया। 2 दिन की सुनवाई के बाद जब आज फैसला आया तो जैसी कि अपेक्षा थी, किसान आंदोलन का जो मूल धड़ा है, जो 30-40 संगठन मिल करके तालमेल करके फैसले करते हैं, उन्होंने ये संकेत दिया है कि देखिए ये मसला आपके साथ हमारा है ही नहीं, हम तो कोर्ट में गए नहीं। दरअसल इनमें से कुछ यूनियनें जो कोर्ट में चली गई थीं, उनके वकील कल हाजिर हुए थे, जिसमें प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, फूलका साहब जैसे लोग थे। आज वो लोग नहीं गए। कुछ और दूसरे आंदोलनों के, यूनियनों के नेताओं ने अपनी अपनी बातें वहां पर रखी और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें एक बात मार्के की है। वो बात क्या है, यह भी अभूतपूर्व है कि ऐसी बात रखी गई है कोर्ट के सामने कि कुछ खालिस्तानी तत्व हैं जो संस्थाएं भारत से बैन हो गई हैं, उनके लोग भी इस आंदोलन में देखे गए हैं। इससे आंदोलन की विश्वसनीयता पर एक सवाल खड़ा होता है। यानी कि कोर्ट ने इसकी लेजिटिमेसी पर, ये जो आंदोलन पिछले 5-6 हफ्ते से सस्टेन कर रहा है, उस पर एक सवालिया निशान भी छोड़ दिया है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन ने यह साफ कर दिया है कि हम आंदोलन को वापस नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दरअसल इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि उन्होंने कम से कम आंदोलन वापस लेने के लिए तो नहीं कहा, यह कहा कि बात कर लीजिए इस कमेटी से और इसका कोई हल निकाल लीजिए। किसान नेताओं ने जो शुरू में प्रतिक्रियाएं दी हैं, राकेश सिंह टिकैत जैसे लोगों ने, वो ये कहा है कि हमने कानून वापसी की बात कही है, उसके बाद ही घर वापसी होगी, तब तक हम यहीं पर बैठे हुए हैं। एक दूसरी चर्चा थी जो आपने सुना है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन यहां पर ट्रैक्टर की परेड की बात न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दूसरे शहरों में भी की जा रही थी। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का इशारा यह है कि इस वक्त चूंकि हालात अच्छे नहीं हैं, सर्दी है, महिलाएं सड़कों पर हैं और वो आंदोलन में लगी हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि वो लोग एक बार आंदोलन को स्थगित करके चले जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं आदेश नहीं दिया आंदोलन को स्थगित करके जाने के लिए, तो किसान इसका स्वागत कर रहे हैं। किसानों की एक और आपत्ति है जो नेताओं ने अपने बयान अभी तक दिए हैं, वो ये है कि 4 लोगों की समिति बनाई गई है, ये चारों लोग किसान कानून के समर्थन में हैं और पिछले दिनों में इन्होंने जो लेख लिखे हैं, तकरीरें दी हैं, पब्लिक बयान दिए हैं, उसमें उन्होंने इसका समर्थन किया है। तो इनसे निष्पक्ष होकर के कोई रायशुमारी करके कोई रास्ता निकालने की उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। ये बात किसान यूनियन के जो नेता इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन लोगों ने कही है। इन 4 नेताओं का, किसान नेताओं का और एक अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, डॉक्टर अशोक गुलाटी इसमें शामिल हैं, उनका संक्षिप्त परिचय बता देना जरूरी है। भूपिंदर सिंह मान उन नेताओं में से हैं जिनको बाद में कृषि मंत्री ने अपने पास बुलवाया था समर्थन में, जो कुछ प्रतिनिधि मंडल मिलने गए थे, उनमें भूपिंदर सिंह मान साहब शामिल थे। दूसरे साहब हैं अनिल घनवट, ये शेतकरी संगठना महाराष्ट्र यूनिट के नेता हैं। इन्होंने किसान आंदोलन ने जो बंद का आह्वान दिया था, भारत बंद का 8 दिसंबर को, उसमें शिरकत न करने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि ये कानून तो बहुत अच्छे हैं। तीसरे साहब हैं अशोक गुलाटी जी, जो कि रिफॉर्म चाहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ये रिफॉर्म चाहते हैं, लेकिन इस बिल में कई ऐसी बातें हैं जो किसानों को लगता है कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही हैं, इसीलिए आंदोलन इस वक्त इतना फैल गया है। चौथे साहब हैं डॉक्टर पीके जोशी, उन्होंने भी कई तकरीरें की हैं कि ये बड़ा ही आंदोलनकारी, क्रांतिकारी रिफॉर्म है और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जाहिर है कि किसान नेताओं का इन पर भरोसा नहीं बनेगा और वो इन लोगों से शायद बात करना पसंद न करें। तो जो हमने शुरू में कहा अभूतपूर्व या अजीबोगरीब बात, वो ये है कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट अभी के संदर्भ और माहौल में जो तरह तरह के पब्लिक कन्वर्सेशन हम देखते रहते हैं, उसमें सरकार को फटकार लगाए, उसके कानून के अमल पर रोक लगा दे
और इतनी बड़ी क्रांतिकारी घटना हो जाए उसके बाद भी किसान नेता एकदम स्केप्टिकल बैठे रहें कि वो सुप्रीम कोर्ट से प्रभावित नहीं हो रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट न्यायपालिका ने इस मसले का समाधान ढूंढने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है, तो जाहिर है कि उनको बड़ा शक है सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरवेंशन से। क्योंकि सरकार लगातार कह रही थी कि हम कानून किसी हालत में वापस नहीं लेंगे। 8 या 9 दौर की बातचीत हो गई, उसके बाद भी बहुत लोग ये कहते हैं कि अब इसको पॉलिटिकल ढंग से समझने की जरूरत है। वो क्या है पॉलिटिकल? मतलब सिंपल है कि सरकार ने पहला एक आंदोलन ऐसा फेस किया है जो आंदोलन टूटा नहीं, अभी तक सस्टेन हो रहा है, आपस में कंफ्यूजन नहीं फैला, वरना नेताओं में आपस में झगड़े हो जाते हैं। इसको डीलेजिटिमाइज करने के लिए खालिस्तान से लेकर आढ़तियों का पैसा, विदेशी ताकतों की मदद, तरह तरह के इल्जाम भी लगाए गए। उसके बावजूद ये आंदोलन अभी तक सस्टेन कर रहा है और सरकार को समझ में नहीं आया कि वो इसको हैंडल कैसे करे, इस असहमति का जवाब कैसे दे और इन असहमत लोगों को अपने बारे में कन्विंस कैसे करे कि उसकी नीयत बिल्कुल साफ है। इसीलिए हालात यहां पहुंचे हैं। दूसरा एक राजनीतिक पक्ष यह है कि अभी तक सरकार यह मानती है कि यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा के कुछ तबकों तक सीमित है और यह पूरे देश का आंदोलन नहीं है, जबकि आंदोलनकारी नेता ये कह रहे हैं कि सभी जगह हम लोगों को पूरा रिस्पांस मिल रहा है, ये तो मेनस्ट्रीम मीडिया इसकी कवरेज ठीक नहीं कर रहा है। बात इसमें ये इतनी ज़रूर ध्यान देने की है कि अभी तक जिस तरीके से ये आंदोलन सस्टेन हो गया है, आने वाले दिनों में उनकी कोशिश होगी कि आंदोलन सस्टेन हो, लेकिन हो सकता है इनमें से कुछ नेता शायद बात करना पसंद करें इस कमेटी से और वो बात करने के लिए चले जाएं। इसलिए इस वक्त इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि किसी को फेस सेविंग मिल गई, किसी की हार जीत हो गई, मैच ड्रॉ हो गया या गेंद सरकार के पाले से सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और वहां कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, ये सारे निष्कर्ष निकालना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी का काम होगा। अभी की बात सिर्फ इतनी है कि एक बहुत बड़ी पहेली है जिसको सरकार कैसे सुलझाएगी पता नहीं, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि हमको इनकी कोई बात माननी नहीं है। और ये किसान नेता इस प्रकार के हैं, खास करके पंजाब वाले जो लोग हैं वो एक जिद करके, एक हट करके बैठे हुए हैं। इनका जब तक आप भरोसा नहीं जीतेंगे, एक एमिकेबल, एक सर्वानुमति वाला कोई रास्ता निकलता हुआ हमको नजर नहीं आता और ये अच्छी खबर नहीं। ब्रेकिंग व्यूज में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप YouTube पर हिंदी क्विंट के हमारे चैनल पर बने रहिए। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।